हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। हम लोग बिहार सिविल कोड के प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं कि किस तरह प्रश्न आते हैं। आज देखेंगे 21 अगस्त 2016 में पूछा गया प्रश्न। इससे पहले एक और पेपर देखे हैं जो 17 जुलाई 2016 को पूछा गया था। इन दोनों पेपर के बाद हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट, जो टोटल 22 प्रैक्टिस सेट है, एक एक कर देखेंगे और उसे अच्छे से व्याख्या करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर शुरू कर लीजिए। तो आइए देखते हैं पहले सेक्शन प्रीवियस ईयर पेपर का। पहला सेक्शन है सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस का। उसका पहला प्रश्न है कि मैरी क्यूरी ने किन श्रेणी में 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भौतिकी और रसायन में। मैरी क्यूरी ने भौतिक और रसायन श्रेणी में 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीते हैं। 1903 में पीरे क्यूरी और मैरी क्यूरी की रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और मैरी क्यूरी को 1911 में रेडियम और पोलेनियम की खोज हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रसायन के क्षेत्र में सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार जैकब बॉन्ड को मिला था, और भौतिक के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार विलियम रोएंटगेन को एक्स किरणों की खोज के लिए दिया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं कि निम्नलिखित में किसे हॉट मनी कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए FII को हॉट मनी कहा जाता है, और इसका पूरा नाम है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक। विदेशी संस्थागत निवेशक एक निवेशक या निवेश निधि है जो उस देश के बाहर पंजीकृत है जिसमें वह निवेश कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं किस देश का संविधान संसदीय और राष्ट्रपति दोनों प्रकार की सरकार का मिश्रण है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस का। फ्रांस देश का संविधान संसदीय और राष्ट्रपति दोनों प्रकार की सरकार का मिश्रण है। फ्रांस में संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली का मिश्रण है। संसदीय प्रणाली का जो जनक है वो यूनाइटेड किंगडम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अफीम एक पादप उत्पाद है जो खाली स्थान से प्राप्त होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। अफीम एक पादप उत्पाद है जो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन है। मादक द्रव्यों में नशीले पदार्थ जैसे अफीम तथा उसमें निर्मित मॉर्फिन, हीरोइन तथा कोडीन आदि होते हैं। अफीम जो है पुष्पतः सूखे लेटेक्स के रूप में पाबेर सोमनीफेरम पौधे से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन वजन की एक इकाई नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डायन। डायन वजन की एक इकाई नहीं है। वजन का मतलब होता है mg। द्रव्यमान का SI मात्रक जो होता है वो kg होता है। 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम होता है। 1 औंस बराबर 28.5 ग्राम होता है, और 1 स्लग मतलब होता है 14.5 kg। यहाँ पर पाउंड, ग्राम और किलोग्राम ये सब वजन की इकाई है, डायन बल की इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व का क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे टाइगर रिजर्व 1983 में घोषित किया गया था, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था, और भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था। और भारत में अब तक 53 टाइगर रिजर्व हो गया है, जो छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदाम राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को संयुक्त रूप से घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, और अभी जो है चुनाव आयुक्त वो है राजीव कुमार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैरोटीन के उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। कैरोटीनॉइड के ऑक्सीजन युक्त व्युत्पन्न को जैंतोफिल के रूप में जाना जाता है। दूध में जो विटामिन सी नहीं पाया जाता, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। अगला है निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। आइए अब ये जानते हैं कि मंदिर पे, सोमनाथ मंदिर पे किसने आक्रमण किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महमूद गजनी। महमूद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और जो 1025 में आक्रमण किया था वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय गुजरात में चालुक्य वंश, सोलंकी वंश के शासक थे, वो थे भीमवन। महमूद गजनी के बारे में कहा जाता है कि अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया गया था, और वो सिर्फ धन संपत्ति लूट कर एशिया की शक्तिशाली राज्य स्थापित करना चाहता था गजनी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण के कारक है निम्न में से, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और जिसके जनक है जॉन ए शेफर्ड है। जॉन ए शेफर्ड का जो जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था, और सब भारत में 1987 में पहला एटीएम मुंबई में HSBC बैंक के शाखा ने लगाया था। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल को उगाने को क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मल्टी क्रॉपिंग। एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर अगर एक से अधिक फसल उगाते हैं उसे मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। मल्टी क्रॉपिंग को इंटर क्रॉपिंग भी कहते हैं। बहुफसली, एक फसल के बजाय एक ही फसल के मौसम के दौरान एक ही भूमि के एक टुकड़े में दो या दो से अधिक फसल उगाने की पद्धति है। फसल चक्र का अभिप्राय है कि एक ही भूमि के टुकड़े खेत में फसल बदल बदल कर बोना। तो ये सारे अलग अलग बहुफसली फसल चक्र। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद धारण करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद धारण करते हैं जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साबरमती आश्रम से। दांडी यात्रा महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ प्रारंभ किया था, और लगभग 241 मील चलते हुए 24 दिन में इसे पूरा किए थे, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने वर्तमान नवसारी जिले के दांडी में सांकेतिक रूप से नमक बनाकर कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट देखते हैं वह कौन सी एक मात्र स्तनपायी है जो उड़ सकती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चमगादड़। चमगादड़ एक मात्र स्तनपायी है जो उड़ सकती है। चमगादड़ को स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। स्तनपायी वर्ग के जीव के हृदय में लगभग 4 कक्ष होते हैं। अगला है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बारदोली की महिलाओं की ओर से सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है योसेमाइट एक है क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झरना है। योसेमाइट एक झरना है। यह यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। अब भारत में सबसे नमकीन झील कौन सा है, सांभर झील है। नेक्स्ट है पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था पहली भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट की, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 ईस्वी में। 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था, और यह उपग्रह कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान का प्रयोग करके प्रक्षेपित किया गया था। और सबसे पहला भारतीय दूरसंचार उपग्रह एप्पल था, जिसे एरियन 1 प्रक्षेपण यान द्वारा 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था। अगला है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी खाली स्थान से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या है, तो 1984 में एक भोपाल गैस त्रासदी हुआ था जो मिथाइल आइसोसाइनाइड से संबंधित है। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। यूक्रेन में एक चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ था, वो कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1986 को, और भोपाल में 1984 को। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुआ था, और यह 1707 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद में है, और जन्म हुआ था दोहदा में 1618 ईस्वी में। और एक ऐसा मुगल शासक था जिसे 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पाकिस्तान के नाम किसने गढ़ा था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम गढ़ा था। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक के छात्र था, और पाकिस्तान को एक अलग देश के प्रतिपादक ऐसे थे इकबाल। पाकिस्तान देश के जनक मोहम्मद अली जिन्ना था। 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र देश की स्थापना का प्रस्ताव किया था। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स के खिताब की पहली भारतीय विजेता कौन थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स पूछ रहा है, मिस वर्ल्ड नहीं। अगर मिस वर्ल्ड पूछता तो रीता फारिया हो जाता। इसका सही आंसर है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन को 1994 में ये खिताब दिया गया था, और रीता फारिया को मिस वर्ल्ड का खिताब 1966 में दिया गया था। भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय इसी साल बनी थी 1994 में, जिस साल सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी।
नेक्स्ट है, कौन सा एकमात्र देश है जिसके डाक टिकट पर इसका नाम नहीं होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके। यूके एकमात्र देश है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है। यूनाइटेड किंगडम डाक टिकट जारी करने वाला प्रथम देश है और विश्व का पहला डाक टिकट 1 मई 1840 ईस्वी को यूके के द्वारा जारी किया गया था और इस डाक टिकट पर महारानी विक्टोरिया का चित्र छपा था। यह डाक टिकट पेनी ब्लैक के नाम से मशहूर है। भारत में प्रथम डाक टिकट 1852 ईस्वी में प्रथम बार टिकट लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कपड़ों पर जंग के निशान किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। कपड़े पर लगे जंग का निशान ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाए जा सकते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला है COOH। ऑक्जेलिक अम्ल स्याही से प्रतिक्रिया करके हटाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, रक्त समूह का खोजा गया था इसके द्वारा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंड स्टीनर द्वारा रक्त समूह की खोजा गया था। जबकि रक्त का परिसंचरण खोजा गया था विलियम हार्वे के द्वारा। RH फैक्टर और रक्त के वर्गों की खोज कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मैथ के सेक्शन। मैथ में पहला क्वेश्चन है कि 33 - 4 रूट 35 का वर्गमूल क्या होगा? इसे आराम से 33 को आप लिख सकते हैं 28 + 5 और -2 × 2 √7 × √5 लिख सकते हैं। 35 को √7 × √5 और 4 के 2 × 2। जब इसे हल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लस माइनस छोटी कोष्ठ 2 √7 - √5। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a² + 1 बराबर a है तो a12 + a⁻6 + 1 का मान क्या होगा? तो उसे क्या करना है कि a² + 1 बराबर a दिया हुआ है और a को इधर ले आएंगे तो a² + 1 - a हो जाएगा। दोनों तरफ a + 1 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा a³ बराबर -1। अब a³ बराबर -1 आ गया तो उसे रख देना है a12 के में, जिसे a⁻3⁴ हो जाएगा प्लस a⁻3⁴ और प्लस 1, मान वहाँ -1 रख देना है तो आंसर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल A अनुपात ट्रायंगल B अनुपात C बराबर है 2, 3, 4 अनुपात में, तो AB के समानांतर एक रेखा खींची जाती है तो कोण ACD होगा, कितने होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए 40 डिग्री। अगला है, एक काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि B इसे अकेले 15 दिनों में कर सकता है, तो C की मदद से वे इस काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। यदि उनके संपूर्ण काम के लिए 960 का भुगतान किया जाता है तो A को कितनी राशि प्राप्त होगी? यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में कि A 12 दिन में कर रहा है, B 15 दिन में कर रहा है और A, B + C मिलकर 5 दिन में कर रहा है। इन तीनों को सबसे पहले क्षमता निकालते हैं, तो क्या है, तो 12, 15 और 5 के LCM लेंगे 60 और एक को भागा देंगे। अगर 12 से भागा देते हैं तो 5 इसकी क्षमता हो जाएगा, B का 4 हो जाएगा और A + B + C के 12 हो जाएगा। तो फिर C के क्षमता निकाल लेंगे और जब उसे अनुपात में डिवाइड कर देंगे तो आंसर जो हमारा निकल कर आएगा ऑप्शन डी 400। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राशि पर प्राप्त ब्याज 22 है और उस राशि पर उतने ही समय और दर के लिए दी गई वास्तविक छूट 20 है, तो राशि ज्ञात करना है। तो फार्मूला अभिष्ट राशि बराबर होता है ब्याज गुना छूट बटा ब्याज माइनस छूट, यानी 22 × 20 बटा 22 - 20। आंसर हो जाएगा 220, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि x/y छोटी कोष्ठ x + y बराबर 1 है तो 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y³ का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है, x/y को इधर 1/xy कर देना है तो x + y बराबर 1/xy है। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, जो आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला है, 2 sin θ + 3 cos θ का अधिकतम मान क्या होगा? तो ये हम जानते हैं कि a sin θ + b cos θ का अधिकतम मान √a² + b² है और a के जगह पर 2 दिया हुआ है और b के जगह पर 3 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा √2² + 3² हो जाएगा √13 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटी से छोटी संख्या जिसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1728 में जोड़ा जाना चाहिए वह संख्या क्या है? तो 1728 से तुरंत बड़ी वर्ग 1764 है, तो जोड़ने के लिए कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा तो 36, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि वस्तुएं 450 में खरीदी जाती है और 1/3 10% की हानि पर बेची जाती है तो शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो? तो कह रहा है कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो और 1/3 वस्तु कितना हो जाएगा तो 450 के 1/3 और उससे कितना कह रहा है कि 10% की हानि पे तो 135 रुपया में बेचा गया, क्योंकि 150 के 10% पे हानि निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 घटा लेंगे तो कितना होगा 150 में 135 और शेष वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हुआ 300 रुपया। 150 तो पहले ही 1/3 को हटा दिए,
अब सभी वस्तुओं को वांछित विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 540 आ जाएगा, और उसके बाद शेष वस्तुओं को वांछित विक्रय मूल्य 540 माइनस 135 405 हो जाएगा, और जब इसे लाभ प्रतिशत में निकालेंगे तो आंसर होगा ऑप्शन बी 35%। अगला प्रश्न पे देखते हैं कि यदि एक परीक्षा के लिए चयनित 10 छात्रों में से 3 20 वर्ष की आयु के थे, 4 21 वर्ष के और 3 22 वर्ष के थे, तो समूह की औसत आयु क्या हो जाएगा। तो इसे निकालने के लिए कुछ 3 गुना 20 प्लस 4 गुना 21 प्लस 3 गुना 22 करके 10 छात्र है उसे डिवाइड कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा निकल कर वो बी आएगा, 21 वर्ष आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी 12 मीटर। घनाकार कमरे का फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, ए स्क्वायर बराबर 48, ए बराबर √48, 4√3 मीटर हो जाएगा। छड़ की अभिष्ट लंबाई बराबर होता है घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण बराबर होता है √3a, तो √3 गुना ए बराबर क्या था 4 गुना √3, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट देखते हैं इस श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 3 18 27 112 खाली स्थान 3396। इसे क्या किया गया है, 3 को पहले 2 से गुना किया गया है, 3 गुना 2 3 दूनी 6 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर 18 नहीं है, यहाँ पर 8 है, आंसर गलत प्रिंट हो गया है। उसके बाद फिर से 8 को 3 से गुना किया है और 3 जोड़ा गया है, तो 8 तिया 24 प्लस 3 27, 27 को फिर 4 से गुना किया गया है, 4 जोड़ा गया है। उसी तरह जो संख्या आएगा 112 है, 112 में 5 से गुना किया गया, 5 जोड़ा गया, यहाँ पर जो आएगा वो 565 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यदि किसी त्रिभुज के परिकेंद्र उसकी किसी एक भुजा पर स्थित हो तो त्रिभुज कैसा होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समकोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज के परिकेंद्र उसकी किसी एक भुजा पर स्थित हो तो उसकी त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि ए बराबर 40 11 है और बी बराबर 39 89 है तो ए बी का मान क्या होगा। तो सिंपल सा इन दोनों को गुना कर देना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 99 98 79। नेक्स्ट देखते हैं कि एक निश्चित राशि पर प्रति वर्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की राशि 250 है, और उस राशि पर 3 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर प्राप्त साधारण ब्याज की राशि 3000 है, वह राशि क्या होगा। तो इसे आराम से साधारण ब्याज के फार्मूला लगा के एक बार दर निकाल लीजिएगा, एक बार उसके बाद मूलधन निकाल लीजिएगा, और इसका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा ऑप्शन ए। आप इसे सोल्व कीजिएगा आराम से। नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान क्या होगा, और इसका जो मान होगा वो होगा कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 उसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1, तो क्या हो जाएगा, तो 4 गुना 1 4 हो जाएगा। इसी तरह सबका मान पुट करके जो आप आंसर निकालिएगा वो निकल कर आएगा बी 55/12। अगला प्रश्न है कि जमीन पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, कितने 30 डिग्री। अब भवन के शीर्ष पर एक झंडा फहराया गया है और P से फ्लैग स्टाफ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है। तो बताइए कि फ्लैग स्टाफ की लंबाई ज्ञात कीजिए, जहाँ √3 बराबर 1.732 है। कह रहा है कि इसका 45 डिग्री दिया हुआ है और ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और भवन की जो लंबाई है ये इतना दूर दिया हुआ है 10 मीटर, तो हमें निकालना है इसकी दूरी। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा कि AC बराबर AP जो भी tan 45 डिग्री का मान निकाल के tan 30 डिग्री के मान निकाल के, तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा D 7.32 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल का सामान को बदलना है इसमें मीटर पर सेकेंड में, तो कुछ नहीं करना है, 5/18 से सीधे उसे गुना कर देना है 45 को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है 10 छोटी कोष्ट 1 + 13 - 4 - 8/5 का मान। तो ये सिंपल है बोर्ड मास का, इसे हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न है 110 के बिल पर 2 क्रमिक छूटें 10% और 5% इसी क्रम में दी गई है। बिल का भुगतान करने के लिए भुगतान की जाने वाली मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे है, तो एकल समतुल्य छूट पहले निकाल लेना है और उसके बाद भुगतान की जाने वाली अभिष्ट राशि। एकल समतुल्य छूट होता है, इसमें जो दिया हुआ है तो 10 + 5 - 10 × 5/100 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 5% का है। तो इसी तरह निकालने के बाद जो इसका आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन ए 94।
नेक्स्ट है, एक ज्यामितीय आकृति में 4 रेखाएं हैं और विपरीत रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है और विपरीत कोण बराबर है, वह ज्यामितीय आकृति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी एक बोर्ड मास का है, सिंप्लीफिकेशन है और जब इसे आप हल कीजिएगा तो आंसर होगा ऑप्शन ए 15। नेक्स्ट है, 2 और 54 के बीच 2 सममध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 2 और 54 के मध्यानुपाती होगा तो इसे कैसे आप लिख सकते हैं, 2:b समानुपात c अनुपात 54। इसे 2/b बराबर c/54 कीजिएगा तो जो हमें निकल कर आएगा वो BC बराबर 108 आएगा और 2 और 54 के बीच जो 2 मध्यानुपाती होगा 6 और 18 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, एक नल प्रति सेकंड 1 बूंद की दर से टपकती है, 600 बूंद से 100 मिलीलीटर बनता है तो 300 दिनों में कितने लीटर का क्षय होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4320। अगला देखते हैं कि एक प्लेट को 6300 में 2 क्रमिक छूटे 12.5% और 10% देकर बेचा गया तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो एकल समतुल्य छूट पहले निकाल लेना है और उसके बाद अंकित मूल्य निकाल लेना है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8000। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, हिंदी सेक्शन का। हिंदी में पहला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोजपुरी। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषा है उसमें भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। वह असमिया, बंगली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, अररिया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो विकल्प में दिया है उसमें कबले नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द होता है राजीव, जलद, अंबुज, नीरज, जलज, सरोज, पंकज, पुष्कर, अरविंद, कोकनंद आदि। और गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है वो भी जान लेते हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो भागीरथी, मंदाकिनी, सूरसरिता, सूरसरी, देव नदी, सूर नदी, अमर तरंगिनी आदि। स्वयंभू शब्द का क्या अर्थ है? और इसका सही अर्थ है स्वतः उत्पन्न होना, ऑप्शन बी। स्वयंभू का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि में से स्वयं निकलना यानी प्राकृतिक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशु सो रहा है। शिशु सो रहा है में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ है। कर्म रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में क्रिया कर्ता के अनुसार रहती है, जैसे मोहन हंसा, सुमन सोया, मोहन जागा, मैं बैठा। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास की प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अघोष। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को अघोष कहते हैं। अघोष वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्रियां झुंगृति नहीं होती है और ऐसे वर्ण हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। नेक्स्ट देखते हैं, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्तियां का सही अर्थ क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। कहने का मतलब है कि आए थे कुछ और करने और लग गए किसी और कार्य में। कुछ और भी प्रचलित लोकोक्तियां हैं, उसे देख लेते हैं कि आँख के अंधे नाम नयन सुख। इसका मतलब है कि नाम के अनुसार गुण न होना। नेक्स्ट है, अंधे के आगे रोबे अपने नयन खोबे, मतलब सक्षम व्यक्ति से ही सहायता की आशा करनी चाहिए, जो असक्षम है उससे मांगने से क्या फ़ायदा। नेक्स्ट देखते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब बड़ी चीज़ खोकर भी छोटी को बचाने की चेष्टा करना। अगला प्रश्न देखते हैं कि जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु कहते हैं और जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं और जीतने की इच्छा को जिगीषा कहते हैं। घृणा करने के योग घृणित और जान से मारने की इच्छा जिघांसा कहते हैं। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। हिंदी वर्णमाला में अ और अ का क्या अर्थ है? और इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, अयोग्य। हिंदी वर्णमाला में अह और अह का अयोग्य का एक उदाहरण है। स्वर्ण वर्ण स्वतंत्र होते हैं, उनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है। स्वर्ण वर्ण कितनी संख्या में है? तो 11 है। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं और वो टोटल 33 है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राण। प्राण शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, जैसे उसके प्राण उड़ गए। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द है प्राण, आंसू, होश, हस्ताक्षर, बाल, दर्शन आदि। और सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले भी कुछ शब्द है, जैसे जनता, सामान, सामग्री, सोना आदि। अगला है देवासुर में कौन सा समास है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वंद्व समास है। देवासुर का समास विग्रह है देव और असुर। कहने का मतलब यहाँ दोनों पर प्रधान है, तो देव और असुर दोनों प्रधान है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और जब उन शब्दों का समास विग्रह किया जाता है तो दोनों पद को मिलाते समय और अथवा या एवं एवं का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, तो माता और पिता। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। यहाँ दोनों पद प्रधान है, तो जिसका दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास। नेक्स्ट है देश प्रेम में कौन सा समास है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष। देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। तत्पुरुष समास भी 6 भेद है। ऐसे समास के 6 प्रकार के होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व और दिग्गु। अगला प्रश्न है पाप पुण्य में कौन सा समास है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वंद्व, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है, पाप और पुण्य। अगला है सपुरुष में कौन सा समास है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधारय। सपुरुष में कर्मधारय समास है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे काली मिर्च, काली है जो क्या मिर्च। नीलकमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। तो ये सब जो है वो कर्मधारय है। अगला है अनायास में कौन सा समास है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नज समास है। निषेध का बोध कराने वाले शब्दों में बने समास को नज समास कहते हैं। यह भी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्योम। व्योम आकाश का पर्यायवाची शब्द है। और भी है जैसे नभ, अंबर, आसमान, गगन, दीप, पुष्कर, शून्य, ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द है। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गजानन। गणेश का पर्यायवाची शब्द गजानन। और भी है जैसे लंबोदर, विनायक, एकदंत, गजबदन, भवानी नंदन, मुस्क वाहन आदि। विष्णु के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं क्या है, तो केशव, गोविंद, माधव, जनार्दन, मुकुंद, कमलापति। अगला है बिना पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरस्वती। और भी है सरस्वती के पर्यायवाची शब्द भारती, शारदा, वाणी, हंसवाहिनी आदि। नेक्स्ट है इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मधवा। महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवराज, पाक शासन, यश शासन, ये सब इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माथा। कपाल का माथा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निह प्लस चल निश्चल। निश्चल में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि यदि विसर्ग के बाद च, छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सप्त प्लस ऋषि। सप्तर्षि में गुण संधि है। कुछ और भी गुण संधि है जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, गण प्लस ईश गणेश, महा प्लस उत्सव महोत्सव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सा है, तो प्रश्न है मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनः प्लस योग। कुछ अन्य भी विसर्ग संधि है जैसे मनः प्लस विकार मनोविकार, निह प्लस आशा निराशा, निह प्लस अर्थक निरर्थक, निह प्लस रोग निरोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है, प्रत्येक का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रति प्लस एक। प्रति प्लस एक सही संधि विच्छेद है। दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, और संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला है ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरि प्लस ईश। कुछ अन्य भी संधि विच्छेद है सदा प्लस एव सदैव, देव प्लस आलय देवालय, दुह प्लस जन दुर्जन, यश प्लस दा यशोदा, अधिक प्लस अंश अधिकांश। ये था बिहार सिविल कोड के द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो 21 अगस्त 2016 को हुआ था। 2 प्रीवियस ईयर का पेपर उपलब्ध था जो आप लोगों के लिए हम लेकर आ गए।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और इसी तरह चैनल पर बने रहिए, क्योंकि हम लेकर आएंगे बिहार सिविल कोड के 22 प्रमुख सेट जो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है और ये प्लेटफॉर्म के बुक से होगा। धन्यवाद।